हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को 20 डेज से भी अब कम टाइम बचे हुए हैं। इसी सेशन में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आई थी। इसी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस में ये हमारा चौथा क्वेश्चन है सर्कल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है कि एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी के अंदर है, जिसमें एंगल बी हमारा दे चुका है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए इफ एडी एडी कितना है, एडी ये दिया गया है ना, ये दिया हुआ है कितना 23 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके बाद ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ये 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। एंड डी एस कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसकी रेडियस, जो ये रेडियस है ना, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 23 में से 5 गया तो कितना होगा 18, तो 18 सेंटीमीटर। अब ये 18 तो ये भी 18, ये 18 तो 29 में से 18 गया, ये 11। अब देखिए ये 11 तो ये भी 11 है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 होता है और यहाँ पे ये, क्योंकि टेंजेंट पे ड्रॉ किया गया लाइन कहां से, सेंटर से, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए तो फिर ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है। तो स्क्वायर का क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 11 तो ये भी 11 हो गया। ठीक है, तो बस आंसर खत्म। हमें यही फाइंड आउट करना था कि हमें रेडियस बनाना था। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है कि एडी एडी इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर है ना, डीएस इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडी एडी को हम कैसे लिख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू डी आर प्लस ए आर है ना। तो डी आर कितना है, एडी एडी 23 है, डी आर है 5 सेंटीमीटर प्लस ए आर है ना। तो 25 में से 23 में से हम लोग माइनस करेंगे 5, तो ये क्या जाएगा, ए आर हो जाएगा। ए आर हमारी कितनी आई वैल्यू, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब ए बी कितना है, ए बी है हमारा 29 सेंटीमीटर। ठीक है, 29 सेंटीमीटर ए बी है कि कितने को लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पे अच्छा ये भी लिखते हैं ए आर ए क्यू के इक्वल है, तो यहाँ ए क्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल्स टू 29। तो ए क्यू यहाँ पे कितना है 18 सेंटीमीटर इज प्लस क्यू बी इज इक्वल्स टू 29। तो क्यू बी कितना हो जाएगा 29 माइनस 18, तो ये आपका हो जाएगा 11। तो क्यू बी कितना हो गया 11 है ना। अब देखिए अब यहां से आप लिखेंगे कि ओपी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन बीपी एंड क्यू ओ रेस्पेक्टिवली है ना। दोनों में क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर से होगा क्या कि ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। 90 डिग्री हो गए तो इसका मतलब एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओपी इज इक्वल्स टू, ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये दोनों रेडियस होंगे तो इक्वल होंगे। सिंस या फिर सिंस ओ क्यू बी पी इज अ स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो जाने से क्या होगा, नहीं सिंस नहीं देन लिखे फिर देन। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर ओ क्यू बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओपी है ना। तो क्यू बी कितना है, ये हो गया क्यू बी है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू यही रेडियस है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है रेडियस, है इजी क्वेश्चन था और इजी अप्रोच के थ्रू ये इजीली बहुत अच्छे से हो गया। देखिए इसमें क्या था कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ था, जहां पे एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ था। दो एक उसके अंदर सर्कल था, सर्कल जो था वो जहां जहां उसमें फिर जहां जहां इसमें एडी एबी और डीसी की वैल्यू दे रखी हुई थी।
फिर उसकी वैल्यू से हमने क्या किया कि रेडियस निकाला। सिंपल अप्रोच से पूरा आंसर हो गया। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको खुद से लगाइएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आता है तो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।